सोसराय थाना प्रभारी राजमणि पर दलित लड़की ने लगाए बड़ा आरोप और कहा, मुझे गंदी गंदी गालियां दी और जाति सूचक कहकर मेरे घर पर धावा बोलकर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चिराग पासवान से मांगी मदद पर चिराग को चुनाव से फुर्सत कहा। लड़की द्वारा कही हुई किसी बात का समर्थन नहीं करता हमारा चैनल पर जांच जरूरी और जांच से स्पष्ट होगा किसके इल्जाम में कितना सच्चाई। एक तरफ बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते हैं तथा महिला संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के गृह जिला नालंदा में एक दलित परिवार के लड़कियों को उन्हीं को हरिजन होने का एहसास करा रही है नालंदा पुलिस तथा उनके तथाकथित सोहसराय थाना प्रभारी के द्वारा उस दलित परिवार की लड़की को तंग एवं उन्हें बदनाम करने पर उतारू हो रहे हैं। जैसा कि पीड़िता के बयान में सुन रहे हैं, ये लड़कियां कितनी बड़ी गुनाहगार हैं कि पुलिस अपने साथ ले गए निजी लड़कों को इनके गेट के ऊपर से कूदा कर लड़कियों के घर में घुस जाते हैं और पुलिस के साथ गए निजी लड़के मारपीट करते हैं और पुलिस वहां खड़ा होकर उन लड़कों का सह बढ़ाते दिख रहे हैं। ये कैसी पुलिस है नीतीश कुमार को? क्या ये लड़कियां आतंकवादी हैं जो पुलिस गेट से कूदकर इनके घर में घुस जाती हैं? गुनाहगार तांडव कर रहे और पुलिस टारगेट बनाकर लोगों को परेशान करते हैं। दलित परिवार के लड़की के साथ मारपीट होती है और थाना में मुकदमा दर्ज करने के बजाय उसे थाना से उल्टे झूठा केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। उस दलित परिवार के लड़की के साथ स्थानीय थाना द्वारा अपशब्द एवं दुर्व्यवहार किया जाता है, जिससे लड़की का परिवार अपने ही घर में नजरबंद हो गए हैं। उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लड़कियां बता रही कि इनके इज्जत पर खतरा महसूस होता है। सोहसराय थाने के कारनामे सुन दहल जाएंगे आप। इस मामले में थाना प्रभारी राजमणि से बात करने पर वो मीडिया को कुछ भी कहने से मुकर रहे हैं। जहां छोटे छोटे कांड में नालंदा पुलिस पीसी कर देती है, वही इतना बड़ा कांड पर आखिर क्यों चुप है? लड़कियां ने बताया कि पुलिस किस तरह उनके अंग पर हाथ लगाया और जाति सूचक अपशब्द कहा। इसी बात को लेकर लोग आनी कि ये लड़कियां चिराग पासवान को घेर ली, पर चिराग जी को अभी चुनावी नशा है और वो अपने समाज के लड़कियों को अनदेखा कर दिए। कोई खास मदद नहीं मिला। इस तरह से थाना का असहयोगात्मक रवैया से पीड़ित दलित परिवार अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रही हैं, साथ ही मीडिया के सामने सरकार से न्याय की गुहार लगाती है। एफआईआर कोर्ट से की है पर हमारा कार्रवाई नहीं हो रहा। कार्रवाई होगा। प्रशासन के द्वारा इनको उठा के ले जाता है कि बयान लिया जाएगा। प्रशासन का माइक मत लाइए। हमको बयान देने के लिए बोला था, हम बयान देने के लिए गया था, हमको पकड़ के जबरदस्ती थाना ले जाते हैं। बोले सर हम केस किया, हमको क्यों पकड़ के लेके आए, मेरे साथ गलत है। तो क्या करते, लेकर चले जाते हैं। आवाज पे 6 बजे 12:30 बजे रात में हमको रिमांड करके जेल में से बिना मेडिकल का मेरे साथ गलत हुआ है। और अभी हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि कोऑपरेट करो। अगर मान लिया वो पुलिस है और थानाध्यक्ष है, इसका मतलब कि वो मेरे साथ मिसबिहेव करेंगे तो हमको मारेंगे, वो हमको मारेंगे, हमको मारे पीटे इज्जत के साथ खेल किए। अगर हम उसे जब एक थप्पड़ उठा देते तो हमको भी बहुत कुछ कर देते। ऐसा क्यों है कि मेरे साथ वो करे तो बहुत अच्छा, हम किए तो बहुत। अरे बाबू आप ऐसा कीजिए, एक तो क्या जेल गए थे कुछ हमारे साथ इज्जत पे हाथ डालकर हमारे साथ छेड़छाड़ करके हम ही लोग के साथ मारपीट करके पुलिस लोग को ये नहीं पता था कि पुलिस हमको किस चीज में हमको पकड़ कर लेकर गया। हम इसलिए आया था आपका घर पर? आया था मेरे घर पर पुलिस आया था, बोला हम तुम्हारा बयान लेने आए जो तुम कल केस की थी। हम सबके ऊपर केस किए थे, पुलिस वाला हमारे ऊपर। कितना समय हो रहा था जो पुलिस आपके घर पर आया? पुलिस घर पर आई थी 2 बजे। 2 बजे दिन में? हाँ 2 बजे दोपहर में आई थी और हम उस टाइम दादी घर जा रहे थे। आधा रास्ता से हम लौट कर आए, दादी घर के आधा रास्ता से लौट कर आए हैं। तो फिर उसके बाद जब बोले कि पूनम रोशनी कौन है, तो हम ही दोनों हैं। सीधे पकड़ कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा ली। 7 गाड़ी आया था पुलिस, उसमें डीएसपी भी थे। तो डीएसपी से क्या रिस्पांस मिला आपको? हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमको उस टाइम वहां से ले जाकर, हमको घर से उठाकर ले जाकर और हमको जेल लेकर चले जाते हैं। वहां से जाते हैं लेकर कोर्ट से नहीं पता क्या होता है, फिर वापस हमको थाना लेकर आते हैं। थाना से फिर हमको 7 बजे जब हम बोलते हैं मेरा फैमिली को फोन करिए, हमको मेरा फैमिली से बात करना फोन कर, जब हम ही केस किए हैं तो हम ही को क्यों पकड़ कर यहाँ लेकर आए हैं? क्या जेल में कितना दिन रहे? जेल में हम 2 दिन रहे, 2 दिन जेल में रहे। उसके बाद हमको पटना उच्च न्यायालय से माननीय न्यायाधीश आते हैं, उनके उपरांत हम सारी बातें बताते हैं, हमको बेल मिलता है, फिर हम निकलते हैं। फिर उसके बाद हमारे उनका आदेश पर 314 केस को दर्ज किया जाता है। केस को दर्ज किया जाता है जिसमें हमारा लिखित जो आवेदन दिए, वो लिखित आवेदन मेरा नहीं है। जो लिखित आवेदन है उसको फाड़ कर फेंक कर किसी और के किसके द्वारा लिखा गया नहीं पता, मनगढ़ंत कहानी उसमें लिखा गया है, जिसमें हस्ताक्षर हमारा है पर उसमें हमारा लिखित आवेदन नहीं है। कौन सा थाना में गए थे जो आप एफआईआर लिखे थे? सोसराय थाना में। तो आप जो एफआईआर लिखे थे तो वो एफआईआर उसमें नहीं है? वो जो हम लिखे हैं वो लिखित आवेदन वो नहीं है।
मेरा लिखा हुआ जो फाड़ कर फेंक दिया गया, मनगढ़ंत उसमें थोड़ा सा लिखा, हमराज लिखा हुआ था जो 1.5 पेज का था, और उसमें हमारा सिग्नेचर है पर हमारा लिखित आवेदन नहीं। मार पीट कर हमको थाना में, जब यहाँ से पकड़ कर लेकर गई थी घर से, तब मार पीट करके और वहां पर थाना में हमको सादा पेपर पे 3-4 पेपर पे सिग्नेचर करवाई है मेरी दीदी से मारकर। जब बोली सिग्नेचर करने से मना की, तब मारी 2-4 थप्पड़ मार के सिग्नेचर करवाई था। डर से सिग्नेचर मेरी दीदी कर दी। फिर हम लोग को 12:30 बजे रात में 11:43 या 60 होने वाला रहता है, 12 बजने वाला रहता है, 12 बजने में 2-3 मिनट बाकी रहता है, तब हमको जज साहब आते हैं, तब ऊपर जाते हैं, आवाज पर लेकर जाते हैं। फीमेल था जो पीटने वाले आपको थे, जो फीमेल थे या मेल थे? यहाँ पर हमारे जो घर पे मारने पीटने वाले थे, छेड़ने वाले थे, सब थे ये सब मेल थे। सब मेल थे? सब मेल थे। थाना में जब आप FIR आपको जब पुलिस पकड़ के ले गई, वो कौन थे, मेल थे या फीमेल थे? फीमेल मेल दोनों थे। फीमेल मेल दोनों थे। पीटने वाले थाना में पीटने वाले थे जो फीमेल थे। फीमेल थी, वो पीटी और सिग्नेचर करने। थाना में मारा गया आपको? थाना में मारा गया। मेरी दीदी को सिग्नेचर सादा पेपर पे नहीं की, उसके कारण से 3-4 पेपर पे सादा सिग्नेचर पे जबरदस्ती सिग्नेचर करा दिए। और फिर उसके बाद हम बयान देने के लिए जाते हैं। जब हम जेल से निकल जाते हैं तो बयान देने के लिए बुलाया जाता है, एप्लीकेशन मिलता है तो बयान देने के लिए जाते हैं। तो उस टाइम हमारे साथ सारा बयान देते हैं, पर हमारे बयान को एडिट करके हमारे बयान को जबरदस्ती हमारे बयान पर सिग्नेचर कराया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशनी कुमारी हुआ। ये सिग्नेचर कहाँ करवाया गया? सिग्नेचर वहीं थाना में करवाया गया। मेरे से करवाया गया मेरी दीदी से हम भी साथ में थे। मेरे नाम से, हाँ मेरे नाम से ही केस हुआ था। मैं ही केस की थी, मेरे नाम से मतलब कि केस हुआ था। हम ही से जबरदस्ती सिग्नेचर करवाया गया था। जब वो बोले ना हम सादा पेज पर, वो सादा पेज दिए और हम सिग्नेचर करने से मना किए, तो एक लेडीज पुलिस आती है और हमको थप्पड़ मारती है, कहते हैं तुम सिग्नेचर नहीं कर। सर हम इसको मरम्मत कर दे सर। हमको 2-3 थप्पड़ ही छींच के मारती है सीढ़ी के पास, मार करके हमसे सिग्नेचर करवाती है और बोलती है ना कि सर ये लोग हिंदी समझ में नहीं आता सर, ये लोग इंग्लिश पढ़ने वाली है सर, ये लोग इंग्लैंड से आई है। इस तरह से हम लोग। तो आपके साथ जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल किया गया? जाति सूचक का इस्तेमाल किए हैं। शैलेंद्र सर थे और रजमनिक सर थे और रमेश थे। ये क्या बोले? बोलते हैं रंडी छिनार हरजन लोग यहाँ रंडी खाना खोल रखी है। और रमेश सर कहते हैं इसका बाप 7 बेटी पैदा करके हम लोग के लिए छोड़ दिया, कह करके पूरा हंसने लगते हैं और हम सब बहनों के साथ मारपीट करने लगते हैं। हरजन इस शब्द को कौन इस्तेमाल किए? राजमनिक सर, शैलेंद्र और रमेश सर। अच्छा, रमेश चंद्रशेखर है ना, जो 18 फरवरी 2025 को जब हम और मेरी माँ जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ पर कहते हैं रंडी छिनार अभी तक घर छोड़ करके गई नहीं है। रंडी छिनार हरजन लोग यहाँ अभी घर छोड़ करके गई नहीं है और गाली गलौज गंदा गाली देने लगते हैं हमको, जाति सूचक गाली देने लगते हैं वो। अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है उसका इंसाफ चाहिए और हम लोग के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया, झूठा केस किया गया है, उस केस को खत्म करने के लिए। के पास अब ये थे मिलने के लिए? हम चिराग पासवान के पास गए थे मिलने के लिए। जो हमारे साथ समस्या हो रहा है, हमारे साथ प्रशासन जो बदमाशी कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं, इसी के कारण हम गए थे सारी बात बताने के लिए कि हमको उनसे न्याय मिलेगा। वहाँ पर क्या हुई? वहाँ पर हम गए तो हमारी बात हुई चिराग पासवान से। चिराग भैया बोले हमको कि ये ठीक है बाबू, सारा बात बताएं। तो बोले ठीक है बाबू, हम तुमको फोन करते हैं, तुम्हारा फोन पे हम बात करते हैं, तुम फोन को उठाता। हम बोले फोन मेरी माँ के पास है, मेरी माँ के पास है, आपसे हमको अभी बात करना है। तो हमसे बात हुई। तो फिर उसके बाद चिराग भैया हमको एक कार्ड दिए, अपना नंबर दिए और फिर वो एक अरुण भारती थे, वो उनके पास हमको भेजे, वो उनसे हम सारी बात बताएं। तो वो बोले कि हमसे जो बनेगा हम सब करेंगे और जाना पड़े हमको इसके लिए CM के पास, तो हम CM के पास भी जाएंगे। और अभी तक हमारे पास, हमको सुबह में कॉल किए थे अरुण भारती, तो हमको अरुण भारती कॉल किए तो हम सारी बात बताएं। तो अरुण भारती बोले कि सारा तुम डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे भेजो। हम व्हाट्सएप पे सारा डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे भेजे, पर अभी तक हमको कोई कॉल वॉल उधर से नहीं आया है। आपका वहाँ जाने का उद्देश्य? प्रशासन मेरे साथ बदतमीजी किया है, मेरा इज्जत पे हाथ डाला है, मेरी बहन सबके साथ छेड़खानी किया, मेरे साथ छेड़खानी किया। यही उद्देश्य था मेरा कि हम भैया को जाएंगे तो भैया को बताएंगे तो हमको इससे इंसाफ मिलेगा। क्यों छेड़खानी किया
प्रशासन आपके साथ? प्रशासन छेड़खानी किया क्योंकि हमारा गांव में जो केस था, हमारी बहन सब तीनों थी, छोटी छोटी पढ़कर आती थी, गांव में सब लोग जाते थे हमारी बहन के पीछे, छोटे छोटे और सब लड़का सब था, छोटा लड़का था, बड़ा लड़का सब जाता था पीछे, बोलता था वो मेरी माल है, वो मेरी माल है, वो मेरी माल है, ऐसे करके बोलता था। ट्यूशन छेड़ते थे, कमेंट करते थे, ट्यूशन तक जाता था पीछा करते, फिर वापस आता था, फिर जाता था, टाइम होता था, फिर वापस आने टाइम वहां पर घेर के रहता था। एक दिन ऐसा हुआ अचानक कि मेरी बहन आ रही थी पढ़कर, तो शाम बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो लड़का लोग वहीं पर सोजन के पेड़ के पास, लोहानी हनुमान मंदिर तलाई के पास सोजन का पेड़ है, वहां पर का पोल पर का बॉल खोल लिया, पूरा अंधेरा कर लिया, और वहां पर सब सिगरेट पीता है, दारू पीता है। वहीं पर सब क्या किया, लड़का सब पूरा घेर कर रास्ता था। मेरी बहन बोली भैया थोड़ा साइड हटिए था, तो वैसे में हाथ पकड़ लिया, मेरी बहन का हाथ पकड़ लिया, बोलता है कि जो कि तू हमारा भैया बोल में, हम तोर भैया लगे, हम तोर भैया नहीं तो सैया लगे, ऐसे वैसे करके बहुत तरह का बात बोला, कमेंट बाजी। क्या नाम था लड़के का? लड़का का नाम दिल्लू है, दीपू है, सौरभ है, ये सब यही लोहानी का है, गाँव का है। हम FIR किए सोसराय थाना में। आपका जो FIR जो लिया सोसराय थाना में, तो मतलब कि आपका केस कौन है ऐसा आपको हैंडल कर रहा है? हमको हैंडल कर रही थी अंशुमाला। हाँ, और हाँ वो एक और जो लेडीज ही प्रभारी थी, उस दिन सर छुट्टी में थे तो मैडम प्रभारी में ड्यूटी में थी, तो मैडम ही हमारा केस ली थी। और उसके कल होकर जब सर ज्वाइन किए तो सर बोलते हैं कि जो बल्कि जैसे ही हम जाते मैडम बुलाई थी बयान पे, राजमणि सर फिर ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। अब आगे सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं, पहले शुरू तो मेरी गई बयान देने के लिए थाना में, तो थाना में सर क्या है बोले कि क्या नाम है तुम्हारा, तो बोली दीदी कि मेरा नाम नूतन है, और बोले तुम लोगों का क्या नाम है, तो मेरी बहन है गंगा जमुना कोमल, तीनों का नाम लेते हो। तो फिर क्या बोलते हैं तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो श्री राम बृज पासवान, जय श्री राम। उसके बाद हमको भगा देते हैं। कौन जय श्री राम बोले? थाना प्रभारी राजमणि सर, जय श्री राम बोल कर बोलते हैं भागो यहाँ से, हो गया बयान निकलो। तो हम लोग वापस चले थे। SP के पास आपने कंप्लेन किया? हमने गया था SP के पास, हम गए थे तो SP के पास गए थे, SP सर फोन करके राजमणि सर को हमारे सामने डांटते थे। अब नीतीश कुमार जी से आप क्या गुहार लगाएंगे, सो बताइए। हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे प्रभारी किए, अगर मान लिया मेरे घर में घुसकर हम वो केस को बोले कि कंप्रोमाइज करने के लिए, जिसमें माथा फटा मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ हुआ, वो केस को कंप्रोमाइज करने बोले, हम केस को कंप्रोमाइज नहीं किए, उसी के लेकर इतना गेम खेला जा रहा है मेरे साथ। और इसमें केस हुआ है, हम छोटा बच्चा से लड़ाई हुआ था, ठीक, लड़ाई हुआ था छोटा बच्चा से, और वो बड़ा बच्चा का नाम डाल दिया, उस किस में डाला कि कहा कि हम फंसावेंगे पढ़ल के, आपका बेटा के नौकरी हम नहीं ले लायक रह देंगे। आपसे पहले कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं था सर, कोई विवाद नहीं था। जमीनी विवाद? कोई विवाद नहीं था, उसके से कोई हमारा। कितना साल का लड़का है आपका? लड़का है 18 साल के लड़का, हुआ था छोटा, हमको से नहीं हुआ था, मैंने कोई प्रेम प्रसंग टाइप का? कोई संबंध नहीं है उसी से सर, उसी से हमको कोई संबंध नहीं है। कहा कि हम पढ़ल लड़का के फंसावेंगे। जिस पर केस हुआ वो आपका कौन लगता है? मेरा बेटा है। आपका क्या नाम हुआ? हमको नाम है ममता देवी। आपका बेटा का? हमको बेटा का दिलखुश नाम है। उसका उम्र कितना हो रहा? उसको उम्र हो रहा है, अभी हम तो नहीं अथी क्या है, लगभग बताइए। लगभग 18 साल हुआ। आप भी उन पर केस किए थे? हम केस करने के, हम तो कहा कि छोटा से बच्चा लड़ा हुआ है, तो हम किस लगे केस करेंगे। अब हमका बच्चा का नाम छिड़काने में डाल दिया, छिड़काने में डाल दिया ना मेरा बेटा।